साहब ये कैसे हुआ आपके साथ हादसा? ये मैं ना नारोवाल का रहने वाला हूँ, वहाँ से भैंसें चरा रहा हूँ। वो ना मैं भैंसें चराता चराता मैन था बॉर्डर के क्रॉस लगा हुआ, ऊपर मेरा पाँव आ गया तो वो ना बम धमाका हुआ तो मैं जल गया। मैं तो अपनी ज़िंदगी से तंग हूँ। 2 दफ़ा मैंने खुदकुशी की है, कनक में रखने वाली गोलियाँ खाई थी। अपनी ज़िंदगी से आवाज़दार हूँ। फिर मेरे को लोगों ने समझाया यार खुदकुशी हराम है। याद ये आता है यार मैं कैसा अच्छा इंसान था, कैसा भला था, टांगे टूंगे सही थी, काम करता था, ड्राइवरी करता था। माजूर और लावारिस हो जाने के बाद वहीद गदागरों की इस बस्ती के साथ नगर नगर घूमकर अपना पेट भरता है। इसीलिए ये पेशावर भिखारियों के हर राज से खूब वाकिफ हैं। उन्होंने मैं क्या पेशा बना लिया, हमने तो पेशा नहीं बनाया, उनका तो पेशा बन गया। बच्चे जो हैं निके निके बच्चे जमते नहीं है, पहले ये छोटे छोटे बच्चे अपने बच्चों को निकाल देते हैं, आते हैं निके निके बच्चे हर गाड़ी के साथ चिमड़े। पर वो जी उनका खानदान ही मांगता है, वो क्या करें, वो भी मांगना शुरू हो जाए। तो ये सारे के सारे खानदान, ये इतने सारे लोग, ये कहाँ से आए हैं सारे? ये कोई कश्मीर से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई मुल्तान से आया, कोई बाबर नगर से आया। इनके पीछे घर बार भी अच्छे हैं। इनको अपने बच्चों पर रहम नहीं आता, औरतों पर रहम नहीं आता? दोस्त था मेरा जुबियों वाला, उसको पूछा मैं कि यार तुम्हें ये औरतें तुम्हारी काम क्यों करती हैं? कहता भाई हमारा खानदानी पेशा है। गदागर आमतौर पर हमदर्दी हासिल करने और ज्यादा भीख की तलब में नित नए बहरूप भी भरते हैं और झूठ मूठ की माजूरी और लाचारी का सहारा भी लेते हैं। इन्हीं राजों से वहीद कुछ यूं पर्दा उठाता है। ये ऐसे करते हैं सर। हाँ, मैंने ऐसा कई दफ़ा देखा है। तो ऐसे करते हैं, अगले को महसूस नहीं होता। पेशावर गदागरों की कमसिन और जवान बच्चियां भी अपनी खानदानी रीत के मुताबिक गदागरी के पेशे को ही अपनाती हैं और अपनी मजबूरियों के बारे डायलॉग्स कम उम्री से ही इन्हें अच्छी तरह से रटा दिए जाते हैं। एक भाई है, वो जाता है काम पे, वो भी एक टाइम के खाना खाते हैं, एक टाइम के खाते नहीं, वो भी अल्लाह का शुक्र कर लेते हैं। तो कैसे गुजरोगात बेटा, कैसे होता है आप लोग? क्या करें फिर, मजबूरी से क्या कर सकते, भाइयों को कुछ तंग तो नहीं कर सकते, परेशान तो नहीं कर सकते। अभी हम परेशान हैं, हम खुद रह सकते हैं, हम बोलते हैं अभी भाइयों को क्या बोल रहे हैं। ईद के एक दिन कपड़े, ईद आई थी, एक लोग ईद के कपड़े डालते हैं, हम लोग ईद के कपड़े नहीं थे डाले। हमारा वास्ता अक्सर सिग्नल्स पर खड़ी नौजवान हट्टी कट्टी भिकारन लड़कियों से जरूर पड़ता है। भिकारत की आड़ में ये दोशीज़ाएं क्या गुल खिलाती हैं, गदागरों के घर का ये भेदी कुछ इस तरह से लंका ढाता है। 2 नंबर बच्चियाँ होती हैं ना, वो 2 नंबर काम करवाती हैं। भाई वो उन्होंने पेशा बना दिया, इशारे पे फिरते हैं, घूमते हैं। वो जो औरतें हैं, जो आदमी को अच्छी लगती है वो बोलता है हाँ भाई कितने पैसे लोगी, वो बोलती है इतने पैसे लूँगी, उसके साथ गाड़ी में बैठेगी, चले जाएगी। कहाँ ले जाते हैं? जहाँ उनका दिल चाहे, जवान से उनको टाइम देंगे वहाँ खुद चले जाएंगे। पैसे भी मिलते हैं उनको इसके? हाँ, पैसे मिलते हैं तो वो जाती हैं। कहलवाना फकीर और करवाना अपनी बहू बेटी से धंधा, इसके पीछे शॉर्टकट से कमाई जाने वाली दौलत के सिवा कोई दूसरा जज्बा मौजूद नहीं है। लेकिन अक्सर भिखारी मर्द खुद मेहनत क्यों नहीं करते, इस सवाल का जवाब ये है। मर्द उनके घर जुआ खेलते हैं, चर्स पीते हैं, शराब पीते हैं, रात को सारी रात जुआ खेलते हैं, चर्स पीते हैं, शराब पीते हैं। उनका पेशा यही है। तमाशबीनी कर देता है, रातों रात ही ख़त्म कर देता है। सुबह को फिर ख़त्म हो जाते हैं, वो फिर अपनी लड़कियों को तो अपनी बेटियों को भेज देता, अपनी घरवाली को भेज देता मांगने के लिए। ना जाए तो उनको फिर मारता है। भिखारी औरतें हर रोज अपने मर्द को कितना रुपया कमा कर देती हैं, ये सवाल अब तक बहुत से जहनों में पैदा हो चुका होगा। घर बैठे हुए 5-6 हज़ार रुपये डेली का एक औरत देती है। ये जो लोग हैं ये सब मेहनत नहीं करते। मेहनत इसलिए नहीं करते, इनको घर बैठे हुए पैसे मिलते हैं, दौलत मिलती है। ये मिलती है जब मैं इतने पैसे लेके जाती हैं औरतें, रिंडीबाजी करवाते हैं, हर चीज़ करते हैं। फिर इनको पेशा इन्होंने बना लिया इस काम को। कमसिन गदागर बच्चियां एक घिनौने पेशे को अपनाने के लिए नौमरी से ही जहनी तौर पर तैयार कर ली जाती हैं। ये कैसी बातें सोचती हैं और करती हैं, ये बड़ी सुनने वाली बात है। बताओ आपका नाम क्या है? नसीम। और रोटी के लिए पैसा भी नहीं होता तो
अम्मी भी काम में जाती है तो अब्बू भी जाता है और फिर हम भी चले जाते हैं। छोटे छोटे तो बहन भाई है। तेरे सिर की कसम दिल मेरा तेरा दीवाना, सुबह और शाम जुड़ल सुना बीबी शरीली। हाँ सब बोलता, वो कहता आओ हमारे घर से काम कर। हमने बोला हमने अपनी अम्मी अब्बू से नहीं पूछा हम कैसे जा सकते। चौराहों पर खड़ी नन्ही मुन्नी बच्चियों को अक्सर भीख की बजाय फकत धक्के और चांटे खाने को ही मिलते हैं। कोई सोटी मार देता है, कोई चांटे मार देते हैं, कुछ नहीं हम कहते हैं। फिर मैंने मांगा, उसने मेरे इधर धप्पड़ मारा। फिर वो आया, फिर वो मुझे 10 रुपये दे के गया। कोई ऐसे बहुत बैठी सर गाली निकाल देता, हम फिर उसे चुप करके हम बाहर शादी के बाहर आ जाते। धक्के चांटे तो एक तरफ, बाज़ औकात हर तरह के अंजाम से बेखबर इन फूल जैसी बच्चियों को जिन्स परस्त अफराद की हवस की भेंट भी चढ़ना पड़ता है। कोई इस तरह बाजू पकड़ लेते हैं, कोई कंबर में पकड़ता है, कोई ये इधर से पकड़ता है तो इधर करता है। ये कपड़े तारते हैं, कोई बुरी शैतानी करते हैं, कोई ऊपर चढ़ते हैं, कोई इधर से पढ़ते हैं, कोई इधर से पढ़ते हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात दुबई में काम करने वाले एक नौजवान से हुई। ये इन खाना बदोश फ़कीरों के बारे में खूब मुशाहिदा और मालूमात रखता है। 3 साल दुबई में गुजारा ये, और कैमरा रिपोर्टर आते हैं, इनकी तस्वीरें लेते हैं और इनको ये ना बाहर मुल्क में कहते हैं हम आपको काम दिलाएंगे। इनकी लड़कियों से इनको झांसा देते हैं पैसों का। तो वो उनको अगर पसंद आए ये तस्वीर जो है ना, उसको बोलता है आप इनका पासपोर्ट बनाओ और विजिट में मैं बंदोबस्त करता हूँ और आपकी बेटियों को हम बाहर लेके जाएंगे, ये औरतों का काम करेगी, बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, ये काम करना है इसने और आपको जो है ना अच्छे खासे पैसे मिलेंगे इसके। तो इन लड़कियों से वहाँ पे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, 2 नंबर धंधा करवाया जाता है। और या तो इनके लड़के जो है ना सारा दिन बैठे रहते हैं, इनकी औरतें आती है, भीख मांग के लाती है और उनको खिलाती है। जिस्म फरोशी अक्सर करवाई जाती है वहाँ पर। पेशावर भिखारियों की इस बस्ती में एक नौजवान ये नासिर भी रहता है, जिसे अपने गदागर आबाओ अजदाद की पूरी तारीख याद है। पीछे हम झांग के रहने वाले इधर पिंडी रत्ते में रहते हैं, इमरान रत्ता। इधर हम झुग्गियों में रहते हैं। क्यों मांगते क्यों हैं आप? बस वैसे ही मांगते ही हैं सब, एक नहीं सारे हमारे खानदान में जितने भी हैं सब मांगते ही हैं। वालिद साहब क्या करते हैं? वही कुछ नहीं करते, वही मांगते ही हैं। तो फैमिली में और कितने लोग हैं जो ये मांगने का काम करते हैं? बहुत हैं हमारे खानदान में, बहुत हैं, वो दूसरे भी हैं। हमारी लड़कियाँ ही मांगती हैं, लड़के ही मांगते हैं, जवान भी बूढ़े भी मांगते ही हैं। अगर कभी बगावत करो, माँ बाप को कहो आज से मैं नहीं काम पे जाता, तो फिर क्या होता है? वो ऐसे कहते नहीं जाओगे तो फिर खाएंगे कहाँ से। ये नौजवान पोलियो का मरीज बनकर भीख इकट्ठी करता है, लेकिन इस टांग पर कभी पोलियो का हमला हुआ था या नहीं, ये फैसला हमने आप पर छोड़ा। बचपन से कैसे हुआ ये? पोलियो से। पोलियो हो गया था? हाँ। कितनी उम्र के थे जब पोलियो का अटैक हुआ? 4-5 साल का था। अच्छा, बैसाखियों के बगैर नहीं चला जाता? दोनों टांगों पे अटैक है या एक पे है? एक पे। कौन सी वाली पे?